गजा में क्या लागू हो पाएगा सीज फायर का सेकेंड फेज? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीज फायर का सेकेंड फेज का जो बिंदु है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कठिन है। कठिन इसलिए क्योंकि ये कहता है कि हमास को पूरी तरीके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। किससे? हथियार से। तो गजा में इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सीज फायर का सेकेंड फेज लागू हो पाएगा? गजा में सीज फायर का सेकेंड फेज लागू होने की तैयारी हो रही है। इसी मसले को लेकर हमास के लीडर ने तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT के चीफ इब्राहिम कालिन से मीटिंग की। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT यानी मिट के चीफ इब्राहिम कालिन ने कहा हमास से बातचीत करते हुए उनके टीम के चीफ खलीलुल हैया से मुलाकात की। तुर्की के सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस मीटिंग में गजा पीस प्लान के दूसरे फेज की जानिब बढ़ने के लिए जरूरी इक़दाम पर बातचीत की गई, चर्चा की गई। सूत्रों ने जराये ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि इब्राहिम कालिन ने इस्तांबुल में हमास के डेलीगेशन से ये मुलाकात गजा सीज फायर समझौते के दायरे में की। मीटिंग में उन कदम पर भी चर्चा हुई जिनसे मुबैना तौर पर इसराइल की जानिब से किए जा रहे सीज फायर की खिलाफ वर्जी को रोका जा सके। इसके अलावा पीस प्रोजेक्ट, पीस स्कीम यानी पीस डील के दूसरे फेज में आगे बढ़ने के रास्ते में मौजूद मसाइल को हल करने के उपाय क्या कुछ हो सकते हैं, उस पर भी बातचीत हुई। अब सवाल ये उठता है कि सीज फायर पर बातचीत रोकी गई है क्या? इस हवाले से जानकारी आपको बताते हैं। इस हवाले से एक न्यूज एजेंसी को मिली जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि इस समझौते के डेवलपमेंट को लेकर बातचीत फिलहाल रोक दी गई है। यानी दूसरा जो पीस डील का समझौता है वो ये कहता है कि हमास को हथियार छोड़ना होगा, हथियार को तर्क करना होगा। तो इस पीस डील के समझौते पर पहुंचने से पहले ही इस वक्त कहा गया है कि बातचीत को रोक दिया गया है। ये हालात तब तक बने रह सकते हैं जब तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस महीने के आखिर में फ्लोरिडा में बने अपने मार-ए-लागो स्टेट में इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू की मेज़बानी नहीं करते। दोनों लीडरान की वहां मुलाकात तय हो गई है। इधर शनिचर को इसराइल की सेना यानी फौज IDF ने दावा किया है कि गजा के नॉर्दर्न एरिया में युद्ध विराम की येलो लाइन यानी एक लाइन खींची गई है जिसे येलो लाइन का नाम दिया गया है और यहाँ से फायर बंदी यानी जंग बंद युद्ध विराम की एक येलो लाइन बनाई गई है जिसे पार करते हुए 2 फिलिस्तीनी देखे गए जिन्हें हमने गोली मारकर ढेर कर दिया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF के मुताबिक नदन गाजा में तैनात 16वीं ब्रिगेड की टुकड़ियों ने इन लोगों की पहचान की थी, जिसके बाद इसराइली वायुसेना ने कार्रवाई करते हुए उन्हें मार गिराया। और जब डील पर यानी पीस डील पर अमल दरामद है, दूसरे डील के दूसरी शर्त पर बातचीत करने के लिए भी, दूसरे फेज पर अमल दरामद करने के लिए भी बातचीत चल रही है। उस बीच भी सिहूनी हुकूमत की खिलाफ वर्जी जारी है और इस खिलाफ वर्जी में तब से लेकर कई सालों से ये बेईमाना कत्ल जारी है और गजा में अब तक शोहदा की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक गजा में शोहदा की तादाद 70,925 तक जा पहुंची है। गजा के महकमे सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान 13 फ़लस्तीनी शोहदा की जस्द खाकी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन शहदा में से 6 सिहूनी हुकूमत के गुज़िश्ता चंद दिन के हमलों में शहीद हुए, जबकि 7 के जनाजे मलबों के नीचे से निकाले गए। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान सिहूनी फौज ने यानी IDF ने 20 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया है। इस तरह 11 अक्टूबर 2025 यानी जंग बंदी के निफाज से अब तक, अब देखिए ये भी एक अहम पहलू है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खिलाफ जब जंगबंदी का ऐलान किया गया कि दोनों ममालिक जंगबंदी पर अमल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसराइल जो कहता है उस पर अमल नहीं करता। इसकी सीधी मिसाल इस आंकड़े से आप लगा सकते हैं कि अक्टूबर 2025 जंगबंदी के निफाज से अब तक 401 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 1108 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। तो इस आंकड़े से आपको समझ आ रहा है, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि फ़लस्तीनी
आवाम पर IDF, इसराइल की सेना किस तरीके से जुल्म ढा रही है। बाखबर ज़राए ने बताया है कि 441 शुहदा के जनाजे को इस मुद्दत में मलबे के नीचे से निकाला गया है। देखिए, ये आंकड़ा अलग है, यानी जो बमबारी करता है इसराइल, IDF, उसकी फोर्स, सिहूनी हुकूमत, वो बमबारी के ज़रिए जो मलबे जो इमारतें मलबे में मलबे में दब जाती हैं, उस की जो आंकड़े हैं मरने वालों के वो अलग हैं, वो है 641। और जो गासिब हुकूमत, इसराइली हुकूमत, सिहूनी हुकूमत की तरफ से जो फायरिंग की जाती है, नामनिहाद फायरिंग में 401, यानी ये आंकड़ा मिलकर 1000 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उस वक्त का वक्फा है जब दोनों ममालिक ने जंग बंदी के अमल पर हाँ कही है, यानी जंग बंदी जारी है। हमास ने, फ़लस्तीन ने कहा कि हाँ, हम जंग का ख़ात्मा चाहते हैं, सीज़ फायर चाहते हैं, अब जंग नहीं चाहते। और इसराइल की तरफ से ये कहा गया था, ये पूरा डोजियर बनाया गया था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसका मीडिएशन किया गया था और इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। वो तकरीबन 20 से 21 शर्तें थी, जिसकी पहली शर्त पर अमल किया जा चुका है। पहली शर्त ये थी कि जो इसराइल के हॉस्टेजेस हैं, यानी जो यरगमाल बनाए हुए शहरी हैं हमास के कब्जे में, उन्हें छोड़ा जाएगा एक एक करके, चाहे वो जिंदा हों या फिर उनके बाक़ियात या मुर्दा, उन्हें हमास की तरफ से छोड़ा गया। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सबसे पहले हमास को दूसरा पॉइंट के तहत हथियार तर्क करना होगा, उसके बाद अमल दरामद करेंगे। इस बीच हमने ये देखा कि हमास की तरफ से इस दूसरे पॉइंट पर अमल करने को, एक्सेप्ट करने को लेकर ये कहा गया कि हम इस पर अमल तब करेंगे जब इसराइल यहाँ से कब्जा छोड़ेगा। तो क्या इसीलिए सवाल किया जा रहा है कि क्या इसराइल और गज़ा के दरमियान दूसरा जो फेज़ है गज़ा में, क्या लागू हो पाएगा सीज़ फायर का? ये सेकेंड फेज़ लागू हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि कई मुलाकातें होती हैं, क्या कुछ होता है। देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में इसराइल के सामने जो शर्त हमास रख रहा है वो इसराइल मानता है या फिर उसकी तरफ से कुछ और शर्त रखी जाती है। देखने वाली बात होगी। बहरहाल यही सवाल बना हुआ है कि क्या सीज़ फायर का सेकेंड फेज़ कब लागू होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले मीटिंगें भी होनी है। एक मीटिंग जैसे तुर्की में हुई और आने वाले दिनों में देखेंगे कई मीटिंग्स हो सकती हैं इस हवाले से कि ताकि दूसरे पॉइंट पर, पीस डील के दूसरे समझौते पर किस तरह से अमल दरामद किया जाए। उससे पहले कई टेबल की वार्ता हो सकती है, कई टेबल मेज़ गुफ्तगू हो सकती है, राउंड टेबल गुफ्तगू होगी। फिर उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि हमास हथियार तर्क करता है या फिर इसराइल हमास की शर्तों को मानता है, जिसके बाद दूसरी डील पर अमल किया जाएगा।